है उसको भवसागर नदी से मुक्त हो जाता है भैया। लेकिन आज काले दादा लोग आओ तनिक देर बैठत कहा तनिक जाड़ो लागे लाग है ताप ही जाए, फिर उसके बाद बैठत है फिर कहा चलो सो ही जाए, क्योंकि जिंदगी पूरी सोते ही सोते चली जाती है ना भैया। ये जिंदगी सारी सोते सोते चली जाती है, और जब सोओगे ज्यादा इसलिए बताया गया है कि जो सोवती है वो खोवती है, जो सोवती है वो खोवती है, जो जागती है वो पावती है, जो सोवती है वो। जो सोवती है वो खोवती है, जो जागती है वो पावती है, और जो बोवती है वो काटती है, जो बोवती है वो काटती है, जो जागती है वो पावती है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो जागता है दिन रात भगवान की भक्ति के पीछे, ऐसा नहीं कि काम काज छोड़ करके भगवान का नाम लो, और जब तक खेत में बाली नहीं बोओगे तो क्या कटोगे। भगवान का गाना गाते रहो, फसल बोते रहो, गन्ना छोलते रहो, भगवान का भजन गाते रहो। कहते मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। चाहे जो काम करो भगवान का नाम ले लो, वही भजन है भक्तों। भगवान ये नहीं कहते कि काम काज छोड़ करके सब हमारे पास ही लगे रहो। भक्तों आज धीरे धीरे समय बीता, आज भक्त प्रहलाद के आज होठों से राम का नाम नहीं जा रहा है। भक्त प्रहलाद को जिस समय भगवान ने बचाया, जब भक्त प्रहलाद देखा कि मैं तो सुरक्षित हूँ, मैं तो यानी समुद्र में डूबा नहीं, आज ज्ञात हो गया कि मेरे नारायण मेरे साथ है, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जैसे इतना कहा तुरंत हिरण्याकश्यप फिर आया और अपनी गोदी में बिठाया, कहा बेटा अब समझ जाओ कि राम तुम्हारे पिता का बैरी है, शत्रु है। तुम उस बैरी का नाम लेते हो अपने पिता के बैरी का। बेटा तुम हमारे बेटे हो, अभी सुधर जाओ, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने आप से राम को जुदा नहीं होने दूंगा। कहा लगे तो तुम्हारी मौत आई गई। आज भक्तों जैसे इतनी बात कही, आज भक्तों जब राम की भक्ति नहीं छोड़ा, तब जाकर के हिरण्याकश्यप ने क्या किया, जाकर के दरबारियों को बुलाया, दरबारियों से कहा ए दरबारियों सुनो। बोले कि जाकर के बुलाया है तभी, कि जाकर के बुलाया है तभी अपने सारे दरबारों को। भैया हो जा कर के बुलाया है तभी, और अपने सारे दरबारों को, और आदेश दिया है तब सबको,
आदेश दिया है, तब सबको अपने सारे नौकरों को। हो करके बुलाया अपने दरबारियों को और कहा कि भैया जाओ, सारे जितने जंगल में सांप हैं सबको पकड़ करके लाओ और एक कोठरी में भरवाओ सारे सर्पों को, और उसी कोठरी में इस लड़के को डाल दो जाकर के। इस सारे सर्प इसको नोच नोच करके खा जाएंगे, डस करके मार डालेंगे इसको। इतनी कड़ी सजा दे दिया। दरबारी कहा लगे हो सका सर्प हमें पकड़े जे हमें न काट खाए, फिर भी अब राजा का हुक्म है मानना पड़ेगा। दरबारी तुरंत भक्त जितने सर्प थे सबको पकड़ पकड़ के लाए और एक कोठरी में बंद किया, और कोठरी में जैसे सर्पों को बंद किया प्रहलाद जी को पकड़ करके लाया गया। प्रहलाद जी को पकड़ करके जब लाया गया उसी कोठरी में डाला। आज प्रहलाद जी छोटे से नन्हे से 5 बरस के पुत्र हैं, आज सर्पों को देख करके डर रहे हैं। आज फिर भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, राम राम जैसे रटन लगाई। आज भक्तों उसी समय क्या देखा कि वहीं पर एक सर्प आ रहा है प्रहलाद के पास। एक कालिया बहुत सर्प प्रहलाद के पास आ रहा है और अपनी जिह्वा को निकालते हुए और आया यानी भक्त के मन में आज भावना राम के प्रति है। उस सर्प ने क्या किया, जब अपनी जिह्वा को निकाला और जिह्वा को निकाल करके भक्तों तुरंत आज भक्तों अपनी जिह्वा को और तब ही निकाला, अपनी जिह्वा को तब ही निकाला और प्रहलाद के तिलक लगाया। जिह्वा को अपनी जिह्वा को तब ही निकाला, अपनी जिह्वा को तब ही निकाला और प्रहलाद के तिलक लगाया। अरे प्रहलाद के तिलक लगाया, तिलक लगाया और करके प्रहलाद मुख आया। राम नाम हरि रटने लगा। आज भक्तों जब अपनी जिह्वा को निकाला, जाकर के प्रहलाद के मस्तक पर तिलक लगा दिया, और जब तिलक लगा दिया गले में सर्पों की भक्तों फूलों की माला डाली सारे सर्पों ने। आज जान गए कि मेरे राम मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं मेरा पिता कर सकता है। फिर आज उसी कोठरी में बैठे हुए राम नाम का गुणगान कर रहे हैं भक्तों, राम नाम का गुणगान कर रहे हैं। इधर
जैसे हिरण्याकश्यप ने कहा जाओ दरबारियों वो खोलो जाकर के कोठरी, मेरा बेटा मर गया होगा। आज जैसे कोठरी को खोला, जैसे खोला तो देखा प्रहलाद जी राम का नाम ले रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, गाना गा रहे हैं। हाय ये मेरा बेरी बच गया, जरूर ये माया भी है। तुरंत तब जाकर के भक्तों अपनी बहन होलिका को संदेश भेजता है। उसकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। अपनी बहन होलिका को एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा, भक्तों आज पत्र लिख करके अपनी बहन को बुलाता है। एक दरबारी को दिया और कहा जाओ मेरी बहन होलिका को दे दो। भक्तों जब होलिका के पास वो दरबारी लेकर के पत्र गया, होलिका ने जैसे सुना मेरे भैया ने मुझे बुलाया है, क्योंकि भाई और बहन का प्यार अनोखा होता है। भक्तों हर एक तीज पर बहन अपने भाई को याद करती है। आज वही बहन अपने भाई का जैसे संदेशा पाया। देखो हमारी माताएं बहनें, अगर कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए पास पड़ोसियों से, तो माताएं बहनें सबसे पहले अपने मायके से ने कहती कि मैं मायके से इतनी चीज ले आऊंगी कि तुम्हारे साथ जिंदगी तक ना निकली। अपने मायके पर बड़ा गर्व करती हैं। भाई बहन का भक्तों ये प्रेम होता है, रक्षाबंधन का हर एक बहन याद करती है भक्तों तीज पर, और हर एक भाई अपनी बहन को याद करता है रक्षाबंधन के त्योहार पर। भक्तों भाई बहन का प्रेम कैसा होता है, एक भाव है।